वाणीश्री न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र विषय के प्रथम अध्याय अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास पर चर्चा करते हैं। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों अर्थ और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ धन का अध्ययन करना है। अंग्रेजी शब्दानुसार इकोनॉमिक्स शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है। इको का अर्थ घर और नोमस का अर्थ लेखा है। यह विषय इस बारे में विकसित हुआ है कि पारिवारिक खातों को आज के व्यापक विषय में कैसे रखा जाए, अर्थात अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यह एक ढांचा है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय एक देश या क्षेत्र विशेष की उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित उसके सभी आर्थिक क्रियाकलापों का संपादन होता है। उपयुक्त परिभाषा में दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्षेत्र विकास, यह क्षेत्र एक देश या राज्य भी हो सकता है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था। दूसरा, आर्थिक क्रियाकलाप, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति धन की प्राप्ति हेतु शिक्षण कार्य करता है तो यह आर्थिक क्रिया है, परंतु यदि वही व्यक्ति समाज सेवा के लिए पढ़ाता है तो यह आर्थिक क्रिया में नहीं है। आइए हम जानते हैं अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार होते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ हेतु करते हैं। इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम यूरोप आदि देश हैं। दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों, वितरण, नियंत्रण, पूंजी, श्रम, भूमि पर सरकार का अधिकार होता है। यहाँ नियोजन की प्रधानता होती है, वर्ग संघर्ष का अंत होता है। जैसे चीन, क्यूबा, पूर्व सोवियत संघ आदि में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादनों के साधनों अर्थात उत्पादन, वितरण तथा नियंत्रण पर सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व होता है। दूसरे शब्दों में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं शामिल होती है। भारत, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे विकासशील देश मिश्रित अर्थव्यवस्था में शामिल हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। अब हम चर्चा करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा, तृतीयक क्षेत्र, टेरिटरी सेक्टर। पहला, प्राथमिक क्षेत्र, इसमें प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के तौर पर सीधा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कृषि, उत्खनन, मछली पालन, वानिकी, पशुपालन। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के संसाधनों का कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लौह उद्योग, वस्त्र उद्योग, विनिर्माण सामग्री, वाहन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स। तीसरा, तृतीयक क्षेत्र, टेरिटरी सेक्टर, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन तथा व्यापार किया जाता है। इसमें चिकित्सा, बैंकिंग, शिक्षा, पर्यटन,
बीमा इत्यादि शामिल हैं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। प्रगति के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। प्रगति के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में रखा गया है। पहला विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा अल्पविकसित अर्थव्यवस्था, तीसरा विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक तथा प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि देशों में विकसित अर्थव्यवस्था है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक होता है तथा प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है। रवांडा, बुरुंडी आदि देश इस अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। तीसरा विकासशील अर्थव्यवस्था। जब अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगातार घट रहा हो तथा सेवा क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही हो तो ऐसी अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो अपने विकास की ओर अग्रसर है। भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील आदि देश इस अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। इसी के साथ आज के अंक में इतना ही। कल के अंक में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संग्रह के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे अर्थव्यवस्था के मापक के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ नसीम अख्तर सर के सभी अंक पढ़ने के लिए जुड़े वाणीश्री न्यूज के साथ आज ही सब्सक्राइब करें और लॉगिन करें www.vanishrinews.com।